वसुधा की शादी अंकुश से हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि वो मां बनने वाली है और ठीक 9 महीने बाद उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। एक मां के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है, लेकिन यही खुशी उसके लिए एक बड़ा ताना बन गई। अभी वसुधा की डिलीवरी हुई कुछ ही दिन हुए थे कि उसकी सास रेखा जी ने घर में बखेड़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने सबके सामने कह दिया, शादी के ठीक 9 महीने बाद बच्चा कैसे हो सकता है। जरूर वसुधा शादी से पहले ही गर्भवती थी। ये सुनकर वसुधा की दुनिया ही हिल गई और जब उसके पापा को ये बात पता चली तो वो भी गुस्से से भर उठे। बोले, क्या बकवास कर रही हैं आप? हमारी बेटी अच्छे घर की है, उसे संस्कार दिए हैं। कोई गुनाह किया होता तो क्या इतनी बेवकूफ़ होती कि 9 महीने में ही बच्चा कर लेती। बहुत झगड़ा हुआ। वसुधा के मायके और ससुराल के बीच रिश्तों में खटास आ गई। वसुधा के मन में गांठ पड़ गई। उसने एक दिन अंकुश से कहा, तुम्हें तो सब पता है ना, फिर भी तुम चुप रहे। तुम्हारी माँ मुझे बदनाम कर रही हैं और तुम कुछ नहीं बोले। अंकुश बोला, माँ कोई गलत थोड़ी बोल रही है। 9 महीने बाद बच्चा हुआ है, शक तो होगा ही। और फिर बच्चे के माथे पर लिखा थोड़ी होता है कि उसका बाप कौन है। ये सुनकर वसुधा टूट गई। फिर तुम्हारे माथे पर भी नहीं लिखा कि तुम किसके बेटे हो, वसुधा ने गुस्से में कह दिया। अंकुश ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन वसुधा ने उसका हाथ पकड़कर जोर से झटक दिया। हाथ उठाने की कोशिश मत करना अंकुश, वरना जो करूँगी सोच भी नहीं सकते। रेखा जी बदतमीज़ी करने में माहिर थी। वो बार बार वसुधा को ताना देती थी, लेकिन वसुधा चुप नहीं रही, जवाब देती। फिर भी उसका मन उनसे घृणा से भर चुका था। वसुधा ने फैसला किया था, मैं यहाँ अपने बच्चे के हक के लिए रहूँगी। मैं कुछ गलत नहीं करूँगी ताकि ये लोग मुझे दोष ना दे सकें। 5 साल बीत गए। रेखा जी और अंकुश के दिल से शायद वो शक कभी गया ही नहीं था और उनके तानों का जहर भी ख़त्म नहीं हुआ था। और फिर आई वो घड़ी। अंकुश की बहन दिव्या की शादी होने वाली थी। सब तैयारियां चल रही थी, लेकिन तभी अचानक लॉकडाउन लग गया। शादी टल गई। लोगों के लिए ये लॉकडाउन एक मुसीबत थी, पर दिव्या के लिए ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी तबाही बन गई। कुछ हफ्तों बाद अचानक घर में एक तूफान आया। दिव्या प्रेग्नेंट थी। रेखा जी और अंकुश के होश उड़ गए। पूछा, ये क्या किया तूने? दिव्या रोते हुए बोली, हमारी सगाई हो चुकी थी, शादी होने ही वाली थी। हमें क्या पता था कि लॉकडाउन इतना लंबा चलेगा और ये हो जाएगा। इसमें मेरी अकेले की गलती थोड़ी है। रेखा जी चीख पड़ी, गलती तो लड़की की ही होती है। तूने हमारे ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। और फिर हुआ वो जो वसुधा के लिए एक अजीब एहसास था। दिव्या ने अपने मंगेतर सोमेश को फ़ोन किया। मैं माँ बनने वाली हूँ, दिव्या ने रोते हुए कहा। सोमेश ने भड़क कर जवाब दिया, किसका बच्चा है ये? मेरा तो नहीं लगता। शादी से पहले ही ऐसा कैसे हो गया? सोमेश, तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? मुझे क्या पता, तुम जानो कि तुम्हारे और कौन रिश्ते रहे हैं। अब मैं तुम्हारे जैसे चरित्रहीन लड़की से शादी नहीं कर सकता। फ़ोन कट गया। दिव्या वहीं बेहोश होकर गिर गई। अंकुश और रेखा जी सोमेश के घर गए, लेकिन वहाँ भी उन्हें उसी जहर का स्वाद मिला जो कभी उन्होंने वसुधा को चखाया था। सोमेश की माँ ने कहा, हमें पता है आपकी बहू शादी के बाद माँ बन गई थी, अब बेटी शादी से पहले माँ बन रही है। आपके घर की लड़कियों का यही चरित्र है क्या? अंकुश और रेखा जी चुप थे। वो अंदर तक हिल चुके थे। दिव्या भी चीख पड़ी, आप लोगों ने भाभी के साथ जो किया वही अब मेरे साथ हो रहा है। भाभी बेगुनाह थी, मैंने कभी उनका साथ नहीं दिया और आज जब मैं गुनहगार हूँ तो मैं जान रही हूँ कि उन्होंने क्या सहा होगा। लेकिन वसुधा ने क्या किया?
वो खामोश नहीं रही। वो बोली, गलती दोनों की थी, फिर सज़ा सिर्फ दिव्या क्यों भुगते? मैं अपने पापा के साथ जाकर बात करूंगी। वसुधा अपने पापा राघव बाबू को लेकर सोमेश के घर पहुंची। सोमेश, दिव्या के गर्भ में तुम्हारा बच्चा है और तुम शादी से मना कर रहे हो, और मेरी सास और पति ने भी मुझ पर ऐसा ही शक किया था, और अब तुम्हारे घर वाले वही बात मेरी ननद पर दोहरा रहे हैं। सोमेश की माँ चुप थी। सोमेश हकला गया। फिर वसुधा के पापा बोले, अब तो डीएनए टेस्ट से सच बाहर आ जाएगा। अगर तुमने शादी नहीं की तो पुलिस कंप्लेंट, दहेज केस, बलात्कार का मुकदमा सब लगेगा, और तुम्हारी सरकारी नौकरी भी गई समझो। समाज से बहिष्कार करवाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। और हाँ, दिव्या की ज़िंदगी तो मैं बसा ही दूंगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दूंगा, ये मेरा वादा है। सोमेश और उसकी माँ घबरा गए। 2 दिन बाद पुलिस का फ़ोन सोमेश के पास गया। तुम पर बलात्कार और दहेज का केस दर्ज हुआ है, या तो समझौता करो या पुलिस घर आ रही है। उसी शाम सोमेश की माँ ने फ़ोन किया, हम साधारण तरीके से दिव्या से शादी कर रहे हैं, और एक तय तारीख को दिव्या और सोमेश की शादी हो गई। वसुधा ने सोमेश से कहा, दिव्या मेरी ननद है और अब तुम्हारी पत्नी। उसका एक भी बाल भी टेढ़ा हुआ तो सोच लो, तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी माँ की ज़िंदगी नर्क बना दूंगी। दिव्या वसुधा के गले लगकर रोने लगी। भाभी, आपने मेरे लिए जो किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। वसुधा बोली, मैं बस एक लड़की के लिए खड़ी हुई हूँ। माँ बनने की ताकत भगवान ने औरत को दी है, तो कोई उसे नीचा दिखाने का हक नहीं रखता। और अंत में कुछ महीनों में दिव्या माँ बन चुकी थी। शादी से पहले बच्चा होने की बात पूरे समाज में फैल चुकी थी, और वही समाज जिसमें कभी वसुधा को शर्मिंदा किया गया था, अब दिव्या पर उंगली उठा रहा था। फ़र्क बस इतना था, वसुधा निर्दोष थी, दिव्या दोषी। और अब रेखा जी और अंकुश को समझ में आ गया था, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत ज़ोर से लगती है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।